खुदा करे आलम इस्लाम तेरे परचम तले मुत्तहिद हो जाए। खुदा करे तेरी तलवार से जाबरीन का खात्मा हो जाए। ऐ मेरे बेटे, अगर फतेह मेरे नसीब में नहीं तो तू फातह बने। सलाहुद्दीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 6 मई से पीर से जुमेरात रात 9 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। चल शौकत, शौकत क्या हुआ? कुछ नहीं। भाई शहनाज, तुम भी आ जाओ, साथ खाना खा लो। जी जी आ गई। अम्मा, ये हलवा खास मैंने आपके लिए बनाया है। अल्लाह खैर करे, आज तुमने मेरे लिए हलवा बनाया है। अम्मा, यूं तो मुझे कभी वक्त मिलता नहीं आपका पसंदीदा हलवा बनाने के लिए। आज थोड़ा वक्त मिल गया तो मैंने सोचा मैं ये बना देती हूँ। मेरी बच्ची हादिया यहाँ थी ना, तो हफ्ते में एक आध दफा मेरे लिए हलवा जरूर बनाती थी। रहने दे अम्मा, आपको पता है हादिया को भी तो ऐसा हलवा बनाना मैंने ही सिखाया था। आप चखें तो सही। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं पहले चावल खा लूं, फिर आराम से खाऊंगी। देखा शहनाज, अम्मा जी कितना खुश हो गई। तुम ऐसा किया करो, हफ्ते में 1-2 दफा अम्मा की पसंद की कोई चीज बना दिया करो। जी जी क्यों नहीं। आसिम, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम शौकत भाई के घर चले हादिया से मिलने। हादिया से मिलने? कहाँ? शौकत भाई के घर, और कहाँ? हादिया वहीं तो रहती है, अभी तो बोला मैंने। कोई जरूरत नहीं शौकत के घर जाने की। मगर क्यों अम्मा? मुनासिब नहीं लगता। अम्मा, बड़े दिन गुजर गए थे हादिया से मिले हुए, उसकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि आज हम। तुम्हारा दिल कर रहा था ना, तो मैं हादिया को यहीं बुला लूंगी, मिल लेना उससे। शहनाज, जरा सलाद मुझे दे दो। अब तुम्हारी बेगम को क्या तकलीफ हो गई? अम्मा जी, आपने बिला वजह उसे मना कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए था कि वो हादिया के घर खुद मिलने जा रही थी। अब समझ आया तुम्हारी बीवी ने मेरे लिए हलवा क्यों बनाया है। आप नहीं खा रही तो मैं ही खा देता हूँ। और ले लो, और ले लो, सब ले लो ये। तुम्हारी नानी अम्मा कह रही थी कि तुम्हें दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी स्टडीज में इतना गैप जो आ गया, पढ़ाई में दिल लगाओगी तो ये इधर उधर की सोचें तंग नहीं करेंगी। वैसे भी मैं नानी माँ के कहने पर ही कॉलेज जा रही हूँ। मैंने ड्राइवर से कह दिया, वो तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देगा। जी। अस्सलाम वालेकुम हादिया बीबी। वालेकुम अस्सलाम। वो बड़े साहब ने कहा था कि आपको कॉलेज ड्रॉप कर दूं। हाँ जी चले। वो मैं फोन भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। जी बेहतर। आप यहाँ क्यों खड़े? वो सर हादिया बीबी का वेट कर रहा हूँ। वो बड़े साहब ने कहा था कि इनको कॉलेज ड्रॉप कर देना। हादिया को?
अच्छा आप एक काम करें, मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप यहाँ से चले जाएं। जी बेहतर साहब। तुम अभी तक गई नहीं? ड्राइवर कहाँ है? जुहेब जी। करीम खान ने ड्रॉप करना था इसको कॉलेज, कहाँ है? मुझे तो नहीं पता था इनको जाना था, मैंने तो अपने काम से भेज दिया। यार अजीब आदमी है, इसको तो बता देता। हद है। वो मुबशिर वो कहाँ है? वो एसएन लेकर चले गया हॉस्पिटल। फिर तुम इसको कॉलेज ड्रॉप कर दो। हाँ तुम जोएब के साथ चली जाओ। हाँ ठीक है, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, आ जाए। जाओ जाओ। कब तक गुस्से में रहोगी? मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी। यही तो पूछ रहा हूं, तुम्हारा गुस्सा कब खत्म होगा? क्यों नहीं करनी बात? आसिम, क्या आपको नहीं पता? एक तो मुझे आपकी अम्मा जी की कोई बात समझ में नहीं आती। उनका जब जो दिल करता है, जो उनकी मर्जी में आता है, वो वही करती। लेकिन दूसरे की खुशी या उसकी मर्जी की कोई अहमियत ही नहीं उनकी नजरों में। सच कहूं शहनाज, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मा जी मना क्यों कर रही हैं। आपको पता है, मैं इतनी खुशी से हादिया के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो उसे दूंगी और वो बहुत खुश होगी। मैंने आखिर माँ की तरह पाला है हादिया को। मेरे लिए हादिया हमेशा मेरी बेटी की ही तरह थी। मेरा दिल कब से तड़प रहा था हादिया के लिए, कितने दिन हो गए उसे देखे में। आपको पता है, कल रात वो मेरे ख्वाब में भी आई। मैंने सोचा हम उससे मिलने जाएंगे तो वो कपड़े और सब चीजें देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ही पागल हूं, मेरा ही दिमाग खराब है जो हर किसी के लिए सोचती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तैयार रहना, हम हादिया को मिलने चलेंगे। वाकई? मगर अम्मा जी? तुम अम्मा जी की फिक्र मत करो। अल्लाह जानता है, मैंने आज तक आपकी अम्मा से कभी कोई झूठ नहीं बोला, मगर आपकी अम्मा जी ने हमसे हजारों झूठ बोले हुए। आपने ये नहीं देखा कैसे उन्होंने हमसे ये कहा हुआ था कि शौकत भाई इंतकाल कर चुके, मगर इतने सालों बाद जब उन्होंने शौकत भाई को घर बुलाया तो कैसे वो दौड़े चले आए। और न जाने कौन कौन सी बातें हैं जो अम्मा जी ने हमसे छुपाई हुई होगी। अच्छा ठीक है शहनाज, अब तुम अम्मा जी की बुराइयां लेके मत बैठ जाओ। अल्लाह ना करे ऐसा करके अपनी कब्र क्यों भारी करने लगी। मैंने आज तक कभी भी आपकी अम्मा जी की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। वक्त से दवाइयाँ देना, वक्त से खाना खिलाना, उनकी हर बात मानना। ठीक कह रही हो तुम, ये तो तुम्हारी अच्छाई है शहनाज, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। आप ऑफिस से फ्री होकर मुझे फोन कर दें, मैं तैयार हो जाऊंगी। हाँ, मैं कॉल कर लूंगा तुम्हें। ओके? कितना मजा आएगा। क्या यार महानूर, सुबह सुबह क्यों उठा दिया इतनी? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूं, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ मगर मेरा प्लान चेंज हो गया था। सारा, अब ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा प्लान कब चेंज हुआ। अगर तुम मुझे ये बात रात में बता देती ना तो मैं तुम्हें नहीं उठाती। अब तुम कहाँ जा रही हो? दोबारा सोने। गुड मॉर्निंग ताईजान। गुड मॉर्निंग। आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? महानूर ने उठा दिया। महानूर, जोहेब कहाँ है? उसे बुला लो ना नाश्ते के लिए। मामा, वो भाई घर पे नहीं है। हैरत है, इतनी जल्दी ऑफिस चला गया और नाश्ता भी नहीं किया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो मामा,
नहीं, भाई ऑफिस नहीं गए हैं, वो एक्चुअली हादिया को कॉलेज ड्रॉप करने गए हैं। क्या? लेकिन जोहेब क्यों गए हादिया को कॉलेज ड्रॉप करने? वो चाचू ने कहा था मामा। तुम्हारे चाचू भी याद करते हैं। एक तो उस लड़की को घर पर ले आए और जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, और तो और अब मेरे बेटे के कंधों पर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मतलब दिस इज टू मच। ये वाकई हादिया को कॉलेज छोड़ने गए? हाँ। हैरत है ना? हैरत तो मुझे भी हो रही है। पता है सारा, जब भी मैं भाई को कहती हूँ ना कि मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दे, साफ मना कर देते हैं। और सुबह में वो इतने बिजी होते हैं, उनकी जॉगिंग, फिर उनकी एक्सरसाइज, फिर ऑफिस की तैयारियाँ, और उसके दरमियान में ढेर सारी कॉल्स। अब चलो ना, हम नाश्ता करने चलते हैं। नाश्ता करते चलो। किसका हो गया? हादिया की कॉल इस वक्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। हादिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। खैरियत? तुमने इस वक्त मुझे कैसे फोन कर लिया? मेरा मतलब है तुम तो हमेशा अपनी नानी को ही फोन करती हो ना? जी, मैं नाना को ही कॉल कर रही थी, उन्होंने पिक नहीं की। अरे अम्मा जी गई नहीं है जुबैदा खाला की तरफ। जैसे ही वापस आएंगी मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। कोई खास बात थी क्या? अगर है तो बता दो, वो पैगाम भी दे दूंगी। वैसे इस वक्त कहाँ हो तुम? अपने घर पर ही हो ना? जी जी। खैरियत? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी, तुमने कहीं जाना तो नहीं ना? मैंने कहाँ जाना है उमानी, बस जब नानू की याद आती है तो आपके घर आ जाती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम जब भी आने का प्लान बनाओ ना, तो 1-2 रोज पहले ही कॉल कर देना। मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाऊंगी, ठीक है? जी उमानी, मैं बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज हादिया। शुक्र है, मुझे तो लगा था कहीं आज ही घर ना आ जाए। अरे आप आ गए? तैयार हो गए आप? हाँ, मैं तो तैयार हो गया, मगर तुमने क्या होलिया बनाया हुआ है? क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? वो तो मुझे पता है, मगर इतनी तैयार क्यों हो गई? और इतना डार्क मेकअप, ऐसे बनी सजी हो जैसे शौकत भाई के घर नहीं जा रहे हैं, हम किसी शादी में जा रहे हैं। क्या हो गया आपको? ऐसा कौन सा सजली में? सिर्फ ये पुराने अपने गोल्ड के टॉप से तो निकाल कर पहने, और ये जोड़ा, ये भी फजल भाई की बेटी की शादी में बनवाया था, याद नहीं है आपको? आप तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने पता नहीं कौन सी सजावट कर ली हो। शहनाज, तुम भी हद करती हो। खैर, ये उमैर कहाँ रह गया? उसे कहा था कि तैयार हो जाए। मैंने उमैर को मना कर दिया है, वो हमारे साथ नहीं जा रहा है। क्यों? हमारा बेटा हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा? शहनाज, समझा करो, हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं और उमैर को अपने साथ ले जाएं। पता नहीं उनके घर का माहौल कैसा है। शौकत भाई की एक और बेटी भी है और वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। देखो शहनाज, मेरी और तुम्हारी और बात है, लेकिन उमैर को साथ ले जाना मुनासिब नहीं है। अब चलें? हाँ ठीक है, आप जाएं, मैं जरा अपनी लिपस्टिक ठीक करके आ रही। भाई इतनी लिपस्टिक तो लगी है, अब कितनी और लगाओगी? ठीक से कहाँ लगाई, अभी लगाने ही लगी थी बस मैं। आप चले, मैं आ रही हूँ। अच्छा भाई ठीक है, आओ। स्टैंडर्ड वाले लोगों के घर जा रहे, स्टैंडर्ड वाला तो दिखना ही पड़ेगा। वैसे कहीं से लग नहीं रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है। क्यों भाई? जिसकी शादी हो रही होती है उसके क्या सर पे सींग निकले होते हैं? अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां हम कर रहे हैं, सारी शॉपिंग हमने की है, तुम तो जैसे इंटरेस्टेड ही नहीं हो यार।
अगर मेरी शादी हो रही होती ना तो तुम मैं पागलों की तरह डांस कर रही होती। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर रही होती डांस? है ही इतनी बड़ी खुशी यार। और तुम तो ना हो ही बोर इंसान। I mean, तुमने अभी तक हॉस्पिटल में बोला भी है कि तुम्हें ऑफ चाहिए। उनसे बोलो भाई कि डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं। समझ आ रही है मुझे। इधर आओ जरा। ये जो बातें तुम मुझसे पूछ रही हो अभी, सही सी बताओ, ये तुमसे पूछने के लिए उस मनूर ने कहा है ना? और झूठ नहीं बोलना मेरे साथ। जरा सी शर्म करो। एक तो तुम्हें इतनी मासूम और प्यारी बीवी मिली है। अगर महानूर की जगह मैं होती ना और मेरा फियांसे ऐसी हरकतें कर रहा होता तो वो जान से जाता। You know what? बड़ा ही कोई बदकिस्मत इंसान होगा वो, जिसके नसीब में तुम जैसी लड़की जाएगी। तौबा। ठीक कह रहा है हसन। वैसे मुझे पता था कोई अग्री करे ना करे तुम इसकी बात से जरूर अग्री करोगे। लेकिन हसन, सारा भी सही कह रही है। तुम कुछ दिन ऑफ ले लो, फिर कम से कम अपनी शॉपिंग तो हो जाएगी। ओके, अभी बात करता हूँ उनसे। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसन बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, मुझे ऑफ चाहिए। जी थैंक यू। सुहेब, हम कहीं बाहर चले? तुम्हें मेरी शक्ल देखकर घूमना फिरना क्यों याद आ जाता है? यार मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ। हर कोई शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। ताईजान, महानूर मामा पूरा घर फैला के बैठी हैं। तो उनकी हेल्प जाके करो सारा। मुझसे नहीं होते ये सारे बोरिंग काम। चलते हैं ना कहीं बाहर प्लीज यार। सारा, महानूर किधर है? यार महानूर अपने कमरे में होगी। क्यों? वो उसने कहा था उसको मुझसे कोई काम है। उससे मुझे कहा था कि मैं तुमसे कह दूं। देखो मेरे जहन से ही निकल गया। एनीवेज, तुम हमारे साथ चल रही हो ना? मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना, मुझे सारा को कंपनी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे सुहेब। वैसे भी एक से भले दो और दो से भले तीन। तुम हमारे साथ चलोगी, बहुत मजा आएगा। आइसक्रीम खा के वापस आएंगे। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे काम है वैसे भी। अब तुम जा रहे हो या तुम ही मना करने वाले हो? चलो, मेरी इतनी मजाल नहीं है कि मैं मना कर सकता हूँ। ठीक है, मैं रेडी हूँ यार। अच्छा ओके, ठीक है। आसिम, जल्दी करे इससे पहले कि आपकी अम्मा वापस आ जाए। भाई मैं तो कब से तैयार हूँ, टाइम तो तुमने ही लगा दिया है। एक तो आपको और आपकी अम्मा को हमेशा सारी गलतियां मेरी ही नजर आती। खुदा की बंदी, तुम हर बात में मेरी माँ को क्यों बीच में ले आती हो? अम्मा, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, ये जुबैदा के घर तक तो गई थी। क्यों, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? वो अम्मा जी, वो दरअसल अम्मा, इनके दोस्त ने हमारी दावत की थी, तो बस हम दावत खाने जा रहे थे। दावत? मैं भी तुम लोगों के साथ चलती। आसिम, तुमने तो जिक्र ही नहीं किया। अम्मा जी, अचानक उसका अभी फोन आ गया था। अच्छा रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। अकेली घर में रहकर क्या करूंगी? अम्मा जी हाँ हाँ, क्या? अम्मा जी, पहले हमें बहुत देर हो गई है। अब आप तैयार होंगी तो हम और लेट हो जाएंगे। तो मुझे कौन सी देर लगेगी? मुझे कोई मेकअप थोड़ी करना है। कपड़े बदलूंगी और तुम लोगों के साथ चलूंगी। अम्मा जी, अगर मुझे पता होता कि आप भी साथ जाएंगी तो मैं घर की चाबी उमैर को दे देता। अब देखें, वो आगे बिला वजह परेशान होगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों चले जाओ। चले आसिम? अम्मा जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अम्मा। ये हो गया? वाह हादिया, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुमने कितनी सफाई और नफासत से ये बेल लगाई है। तुम्हें पता है, टेलर भी इतने अच्छे से बेल नहीं लगा सकता था। ये सब मुझे नानू ने सिखाया है। और तुम्हें पता है, मुझे और भी बहुत से टाइप की एम्ब्रॉयडरी आती है।
यू मीन हैंड एम्ब्रॉयडरी? तो फिर ठीक है, मेरे 1-2 सूट्स हैं, उन पर तुम ही एम्ब्रॉयडरी कर देना। तुम्हें पता है मुझे हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद है। तुम्हें जो भी करवाना हो तुम मुझे दे देना, मैं कर दूंगी। तुम कितनी अच्छी हो हादिया। इधर आओ। ये क्या कर रही हो? चुपचाप बैठो बस। ये देखो, ये दुपट्टा तुम पर कितना प्यारा लग रहा है। मैं तुम्हें इसीलिए पहना कर देख रही हूँ ताकि मुझे इसका लुक अपने ऊपर पता लग सके। भाई भाई ये देखें, हादिया ने कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है मेरे दुपट्टे पर। अच्छी है ना भाई? बहुत खूबसूरत है। मैं जा रही हूँ, तुम्हें कोई काम होना तुम मुझे बता देना, ठीक है? वैसे भाई एक बात तो है, हादिया है बहुत टैलेंटेड। मुझे नहीं पता था कि उसे ये सब काम भी आते हैं। हाँ भाई, कितने हुए? आज ठीक, चलो ठीक। आसिम, ये तो वही घर है जो हमने टीवी में देखा था। बिल्कुल वैसा ही है, शानदार। बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कितना अच्छा होगा। क्या कुछ बातें करती रहती हो? मैं तो वैसे ही कह रही थी, चलें। खुदा के लिए अंदर जाके कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों उल्टी सीधी बातें करूं? मैं तो सिर्फ घर देख रही थी। आ जाए। जी, किससे मिलना? शौकत साहब से मिलने आए। हादिया के मामू मुमानी। जी। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, मेरे दिल से पूछो। हादिया बीबी, आपके मामू और मुमानी आए आपसे मिलने। मामू और मुमानी आए? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती। जी ठीक है। मुमानी? आसिम, कितना बड़ा घर है ना। बिल्कुल वैसा है जैसा हमने टीवी पर देखा था। फर्नीचर से लेकर हर चीज कितनी महंगी है इस घर में। ये देख रहे हैं आप, एक एक चीज लाखों रुपए की है। शहनाज, रख दो इसे। क्या कर रही हो भाई? आराम से बैठो, कोई आ रहा होगा। आप तो ऐसे ही, मुझे ठीक से चीजें देख लेने देना। तुम हद होती है वैसे बेशर्मी की। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम मेरी हादिया का पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? जोहेब, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मामा। कौन है ये औरत और तुमसे किस तरह से बात कर रही है? ये हादिया के मुमानी और मामू है। ठीक है, लेकिन बदतमीजी से क्यों बात कर रही है ये? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चले मामा, मैं आपको कुछ बता दूं।
चले ना। मतलब कोई तरीका है इसे? सही है सही। मैं हम आज तक इतनी ऊंची आवाज में घर में बात नहीं करते। मामू सब ठीक तो है ना? हादिया, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? और ये इसकी माँ थी? मुमानी, ये ज़ोहेब का ही घर है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हादिया को पहले से जानते हो? मामा मैं जानता नहीं हूँ, बस मेरी गाड़ी से उसकी नानी का एक्सीडेंट हुआ था और मैं ये भी जानता था कि अगर आपको एक्सीडेंट के बारे में बताता तो आप बहुत परेशान हो जाती। अच्छा, लेकिन ज़ोहेब, उसकी मुमानी तुम पर ऐसे गुस्से हो रही थी जैसे कोई और बात हो। ज़ोहेब, तुम सच कह रहे हो ना? आर यू श्योर कोई और बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? हाँ? वहां मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? ये हादिया जो है ना, बहुत मीसनी है। मतलब इसने किस तरीके से हम सबसे छुपाया कि वो तुम्हें पहले से जानती है। कम से कम समीना को बता देती, सारा मानू से कितनी अच्छी दोस्ती है। उफ, बहुत चालाक है ये लड़की। इस बात को कितनी चालाकी से छुपाई उसने। मैं शौकत से बात करती हूँ। मुझे तो इस लड़की का यहाँ रहना पसंद ही नहीं है, और ना उसके रिश्तेदार जो मुंह उठाए चले आ जाते हैं। ये हमारा घर है, कोई होटल थोड़ी है। देखती हूँ मैं भी आपकी कैसे रहती है इस घर में। अच्छा, ये शौकत भाई के बड़े भाई का बेटा है। शहनाज, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब कोई नया तमाशा मत शुरू कर देना। हम यहाँ हादिया से मिलने आए हैं। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से कोई बात हो या बदमज़गी हो। आसिम, आप तो बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं कौन सा कुछ कह रही किसी को। खैर बेटा हादिया, मुझे अपना घर तो दिखाओ। आखिर इतना बड़ा घर है तुम्हारा, मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगी? वो मुमानी। शहनाज, घर देखने की क्या जरूरत है? हम हादिया से मिलने आए थे, अब मिल लिया, अब चलो। तो अब आसिम, आप भी अभी आए, अभी जाने की बात कर रहे? इतने दिनों बाद हम अपनी हादिया से मिलने के लिए आए, क्या मैं उसका घर भी नहीं देख सकती? बेटा हादिया, मुझे अपने कमरे में ले चलो, आ जाओ। जी चले। आई मुमानी। लाखों की होंगी है। मुमानी, ऊपर है मेरा कमरा। हाँ हाँ बेटा, आ रही हूँ आ रही हूँ। अशरफ, अशरफ। जी साहब जी। जाओ, जाके गाड़ी से मेरा बैग लेकर आओ। और सुनो। जी साहब जी। कोई मेहमान आया क्या? अभी मेहमान है कोई, हादिया मैडम से कोई मिलने आया है। अच्छा तुम जाओ, बैग लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी जी, बस हम अभी पहुंच रहे हैं, रास्ते में थोड़ी देर लगेगी। जी।
ये शहनाज कहाँ रह गई? यकीन माने आसिम, सारा घर इतना शानदार है कि मेरा दिल करने लगा काश हमारा ऐसा घर हो। कुछ हादिया ने मुझे अपना सारा कमरा दिखाया, हर चीज इतनी खूबसूरत, हादिया ने मुझे सब दिखाया। अरे अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। कैसे आना हुआ? अब शौकत भाई, जब से हादिया इस घर में आई है तब से हमारा अपने घर में दिल ही नहीं लग रहा, तो हमने सोचा आज इससे मिलने के लिए हम यहाँ आ जाते, सो हम आ गए। मिल लिया? जी। जा सकते हैं बाबू। आदि बेटे, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। चलो शहनाज। जी। कहाँ रह गए तुम्हारे अम्मी अब्बा? अभी तक नहीं आए। पता नहीं, फोन करके पूछ लें। फोन किया था मैंने, उठा ही नहीं रहे। गलती हो गई भाई, गलती हो गई जो यहाँ बैठ गया। जाहिर है दादो के पास क्यों बैठोगे? दादो की बातें जो बुरी लगती हैं वहां पे चला गया। बिल्कुल। हेलो। जब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं था तो आपने हादिया को मेरे साथ भेजा ही क्यों? क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? तुम उसके बाप हो, मुझे तुम पर यकीन था, इसीलिए हादिया को तुम्हारे हवाले किया था। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, हादिया के साथ बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ पे, जो आप एक एक करके सबको उसकी खैरियत मालूम करने के लिए मेरे घर भेज रही हैं? क्या कह रहे हो तुम? कौन आया था वहां? हैरत है, ये आप मुझसे पूछ रही हैं। आसिम और उसकी बीवी आए थे। अब ये मत पूछेगा आसिम कौन, आपका बेटा और आपकी बहू। देखिए अम्मा जी, आपने हादिया को मेरे हवाले किया है तो मुझ पर पूरा यकीन रखें। बाप हूं मैं उसका और उसके साथ मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ ही गई होगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए थे तुम? आपको बताया तो था कि हम। चुप! अपने बेटे से बात कर रही हूं मैं। और आसिफ, तुमने कब से मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है? शौकत के घर गए थे ना? हादिया, हाँ मैं तुम्हें इतना अच्छा जोक सुनाया, तुम तो हंसी नहीं यार। हाँ अच्छा था। पता है, मेरी एक दोस्त है नबीला, उसे तो जोक सुनाओ तो वो जोक से पहले ही हंसना शुरू कर देती है। तुम्हें पता है, तुम्हारी कुछ कुछ आदतें ना बिल्कुल जुहेब जैसी हैं। उसे भी जोक सुनाओ तो बस ऐसी शक्ल बना के बैठा रहता है जैसे उसे समझ ही नहीं आया। हंस लो थोड़ा सा।
सारा, तुम और जोहेब बचपन से एक साथ रहते हो? मतलब ताई जान तुम लोगों के साथ हमेशा से रहती हैं? हाँ, बाबा और ताया जान ना हमेशा साथ रहे। जुहेब, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ साथ हुआ है, इसलिए तो हम इतने अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम एक दूसरे के। सारा बेटा एक अच्छी सी कॉफी बनवा दो। जी बाबा। तुमने बुलाया था अपने मामू और मोमानी को यहाँ? नहीं तो वो खुद आए थे मुझसे मिलने। हाँ तो आए थे, मिलते और चले जाते। लाउंज में बिठाने और पूरा घर घुमाने की क्या जरूरत थी? देखो आदिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में इस घर में कोई नहीं जानता, और तुम्हारे मामू और मोमानी के मुंह से कोई बात निकल जाती तो क्या होता? आप इतना डरते क्यों है मेरे और अपने रिश्ते से? डरता नहीं हूं मैं नहीं चाहता कि जो राज इतने सालों से मैंने अपने सीने में छुपा के रखा है, जिसकी वजह से मेरे दिन का सुकून और रातों की नींदें बर्बाद हो गई हैं, वो इस पूरे घर को भी बर्बाद कर दे। तुम बेटी हो मेरी, सिर्फ एक बार ये शादी होने दो। मैं नहीं चाहता कि इस वजह से शादी में कोई भी बदमज़गी पैदा हो। एहसन की शादी के बाद मैं खुद सारे घर वालों को सच बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले किसी को भी पता चले कि तुम मेरी बेटी हो। यू अंडरस्टैंड? मेरे दिल से पूछो